नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता दिखा रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्कूली बच्चे और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने फिल्म तेजस देखी। इस मौके पर फिल्म की मुख्य अदाकारा कंगना रनावत भी मौजूद रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फिल्म देखने पहुंचे। देखिए लोक भवन से हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। तेजस की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं जो मंत्रिमंडल है। आप देखिए कि सदस्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में आ चुके हैं। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ठीक बगल में, जयवीर सिंह सांस्कृतिक मंत्री, नंद गोपाल नंदी आप इस समय देख रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के इस समय मुख्यमंत्री के साथ इस फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कतारबद्ध होकर के मुख्यमंत्री के साथ में यहां पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का ये पूरा नजारा इस समय दिख रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं, दुर्गा शंकर मिश्र जी भी बैठे हुए हैं। आज इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं। ए.के. शर्मा, बेबी रानी मौर्य, ऐसे तमाम मंत्री हैं जो आज तेजस को देखने के लिए लोक भवन सभागार में पहुंचे हैं। बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं जो आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में इस फिल्म को देखने के लिए लोक भवन सभागार पहुंचे हैं। लोक भवन में आज फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग हुई। मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने फिल्म देखी है। हम ऐसे ही कुछ बच्चियों से बात करते हैं। आपने फिल्म देखी? जी। क्या समझ में आया, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक प्राउड फील हुआ था, बहुत गूज़ बम्स आ गए थे एकदम देख। कैसी लगी फिल्म? अच्छी है, काफ़ी अच्छी फिल्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप लोगों के साथ फिल्म देख रहे थे? जी। पता था आपको? हाँ जी, पता था, आगे से आया। बताइए, आपने फिल्म देखी, क्या मैसेज मिला आपको? वुमेंस के मतलब ऐसे वुमेंस के ऊपर काफ़ी अच्छा था। लाइक लड़कियों को जैसे बताया जाता है वो नहीं कर पाती, तो उस तरीके से भी। और लाइक थोड़ा मतलब उस जब हम ये सब हुआ था छोटे थे, अभी इस तरीके से सामने से देख रहे तो और जान पा रहे हैं क्या क्या। जी बिल्कुल देखी, काफ़ी मतलब मूवी बहुत ही ज़्यादा करेज को शो कर रहा था। वुमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी मतलब उसने बढ़ावा दिया है। और मूवी मतलब एक फीमेल पर्सनालिटी को काफ़ी मतलब करेज के थ्रू वो शो कर रहा था। और मूवी की एक लाइन थी उसमें कि जो लेडी मतलब और जो इज्जत होती है वो हमारे मन में होती है, तन में नहीं। वो लाइन मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अफेक्ट कर गई कि मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी सोचती है कि लड़कियों की इज्जत तन वगैरह, लेकिन मूवी के थ्रू पता चला कि इज्जत मन में होनी चाहिए, तन। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो बात आपने कही, योगी आदित्यनाथ की सरकार वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारा काम कर रही है। तो आपको बाहर भी इस तरीके की फील आती है कि यू फील सेफ? बिल्कुल आती है। योगी आदित्यनाथ की वजह से आज कहीं ना कहीं हम लोग स्कूल कॉलेजेस जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तब से मैंने देखा है कि जो बॉयज़ वगैरह जो स्टॉक करते थे लड़कियों को, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी कम एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ ख़त्म हो चुकी हैं वो चीज़। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए जिन्होंने फिल्म देखी और उसके बाद एक समय ये कुर्सियाँ सारी भरी हुई थीं। जब लोग यहाँ पहुँचे, अब वापस ये कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन एक संदेश के साथ जो लोग यहाँ पर इस फिल्म को देख रहे थे वो गए हैं कि ये नारी शक्ति का जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, मिशन शक्ति का ये चौथा चरण चल रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ऐसी फिल्में बन रही हैं जो देशभक्ति की भावना से न सिर्फ ओतप्रोत हैं बल्कि समाज को किस तरीके से सतर्क रहना है, सजग रहना है, ऐसी तमाम चीज़ें। और ख़ास तौर से स्कूली बच्चे जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ में इस तरीके की फिल्मों को देखते हैं, फिल्म एक्ट्रेस यहाँ पर कंगना रनौत भी मौजूद थी, जब ऐसे बड़े सितारों के साथ में वो यहाँ खुद बैठ कर के फिल्म देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन पर भी एक गहरी छाप पड़ती है। और जो संदेश सरकार की तरफ से, फिल्म की तरफ से, समाज की तरफ से, समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहिए, शायद वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज़, लखनऊ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ के लोक भवन सभागार में फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म की मुख्य अदाकारा कंगना रनावत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री भी इस फिल्म को देखने पहुंचे। आपको बताते चले कि इन दिनों प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति का चौथा चरण चल रहा है। इस क्रम में अलग अलग स्कूलों की कई छात्राओं को भी मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देखने का निमंत्रण मिला था। आपको बताते चले कि वहीं स्कूली छात्राओं में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिला। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मंत्रियों के निर्णयों की जानकारी दी गई है। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनाते हैं। इनको टोटल वैल्यू इसमें नहीं है, इसमें 80% का वो है विड्रॉल, इसी फार्मूले के तहत। जी, इस फार्मूले के तहत जो हमने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले के तहत इनको 10 वर्षों में जो कुछ भी वो देंगे उसको अदा किया जाएगा। 567 की टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट थी जो वैल्यू किया गया। ₹1751 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है, 1751 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में 1751 करोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उस फार्मूले से, जो फार्मूला जिस समय ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय जीएसटी लागू नहीं था। जीएसटी लागू होने के बाद ये पता चला कि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से जो कुछ भी घटाकर कुछ भी बचता नहीं। इसलिए चूंकि ये लीडिंग कंपनियां थी, लीडिंग कंपनियों ने माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में बाकी इंडस्ट्री को लाने के लिए, इसलिए इनको विशेष रूप से इस फार्मूले के तहत इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। 1751 को 15 साल में दिया जाएगा, 15 वर्षों में। ये खास बात है जी, नहीं, केस टू केस बेसिस की फार्मूला था कि केस टू केस बेसिस के ऊपर हम इसको तय कर सकते हैं। एलजी का 567 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और उनको 10 वर्षों में जो इस फार्मूले के तहत पैसा बनेगा वो 10 वर्षों में उनको दिया जाएगा। 3 प्रकार के, अगर आपको समझना चाहो तो हम समझा देंगे क्योंकि वो मेरा विभाग है। आईटीसी को माइनस करके जो भी हमारा, यानी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जीएसटी में एक वन टाइम टैक्स केवल पड़ता है। 3 प्रकार का जीएसटी है, एसजीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि इंटर स्टेट है और एक सेंट्रल का है, एक स्टेट का है। जो भी पैसा जो कंज्यूम स्टेट में होता है उसका पैसा तो हमको मिलता है, और जो स्टेट के बाहर होता है, जैसे इनका प्रोडक्शन था लगभग 60,000 करोड़ का और मात्र 10% केवल 3,000 करोड़ 5% की बिक्री उत्तर प्रदेश में है, बाकी सब जगह आउटसाइड। इसलिए ये फार्मूला निकाला गया कि किसी भी तरीके से इनको इस फार्मूले से इंसेंटिवाइज किया जाए, अर्थात लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इनका वो आता है और 270 करोड़ रुपए का इनका वो आता है। तो इसलिए उसको अगर उसी अनुपात में घटाकर अगर देखा जाता है तो 15 वर्षों में इंसेंटिवाइज करने के लिए इनको 1751 करोड़ रुपया निकलता है। 1751 करोड़ रुपए 15 वर्षों में दिया जाए।
दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है, केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया। ये हमसे ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र 3,74,092, कर्नाटक में 3,21,000 और हमारा अक्टूबर 2019 से 2022 तक मात्र 9435 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। इसलिए इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक पॉलिसी आई है कि 100 करोड़ रुपया के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खास तौर से इनको 75 और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा, इसके साथ स्टाम्प ड्यूटी में भी सुविधा दी गई और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी इनको 25 से 30% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा दी जा रही है। ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव पॉलिसी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके साथ साथ एक वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य क्षेत्र का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहाँ पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहाँ पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का। वहीं आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने अन्य क्षेत्र का
उद्घाटन करते हुए तमाम विषयों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाराणसी क्षेत्र पहले कुछ और था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। भारत में विलय कराया, जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई होती। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। फिलहाल आपने राजनाथ सिंह को सुना और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। योगी मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस एकता दौड़ में जिसे एचएएल के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है, उपस्थित प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस देश से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, वे स्वयं यहां पर इस एकता दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन,
और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का एक नया भाव पैदा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एचएएल को धन्यवाद दूंगा, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड़ के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।